नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू GMR स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हिंदी का परीक्षा जो है होने वाला है, तो इससे संबंधित जो है हम कुछ व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आए हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर इसे देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे दो पर्यायवाची शब्द है, सबका दिया हुआ है, तो इसको आप समझिएगा यहाँ से कि क्या क्या है। जैसे सोना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो कनक और स्वर्ण हो जाएगा। ठीक, कनक और स्वर्ण। दुर्गा का, अब इसी तरह से दूसरा देखिए, यहाँ पृथ्वी है, धरती और वसुधा हो जाएगा। दुर्गा का शिवा उमा भवानी, शिवा उमा भवानी। मछली का क्या हो जाएगा, मछली का मत्स्य और मीन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गणेश का जो है क्या हो जाएगा, गणपति और लंबोदर हो जाएगा। ये सब पर्यायवाची है। पर्यायवाची का मतलब उसी के तरह जो है जवाब देना होता है। दानव का क्या हो जाएगा, राक्षस और दैत्य हो जाएगा। सरस्वती का क्या हो जाएगा भाई, सरस्वती का शारदा और भारती हो जाएगा। पत्थर का क्या हो जाएगा, प्रस्तर और अस्म हो जाएगा, प्रस्तर और अस्म हो जाएगा। 9 नंबर है राजा, राजा का क्या होता है, नरेश भूपति, नरेश और भूपति। चंद्रमा का क्या हो जाएगा, चंद्रमा का शशि और चंद्र, शशि और चंद्र। आकाश का क्या हो जाएगा, नभ आसमान, नभ आसमान। नेक्स्ट है सूर्य का क्या होगा, दिनकर और दिवाकर। उसी तरह से यहाँ पर हमारा क्या है कि हवा का क्या हो जाएगा, वायु और समीर, पवन। ये सब क्या है, हवा का पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी का धरती, वसुधा, धरा, ये सब क्या है, पृथ्वी का है। नेक्स्ट है आपका कि कमल का क्या हो जाएगा, कमल का राजीव जलज, राजीव जलज। नदी का क्या होगा, सरिता जलमाला। आँख का नेत्र चक्षु, दृग दृष्टि, नेत्र नयन, ये सब क्या है आपका आँख का है। पत्नी का भार्या नारी। दुख का पीड़ा कष्ट। कपड़ा का वस्त्र अंबर। अग्नि का आग पावक। पंछी का चिड़िया खग पक्षी खच्चर नवचर। दिन का दिवस तिथि। ठीक, उसी तरह आम का क्या होगा, अमृत फल आम्र हो जाएगा। नेक्स्ट है गंगा, गंगा का क्या हो जाएगा, मंदाकिनी सुरसरी। स्त्री का क्या हो जाएगा, महिला नारी। ईश्वर का क्या होगा, प्रभु भगवान, ईश्वर का प्रभु और भगवान, देवता, ये सब क्या है ईश्वर का। पानी का जल नीर, सुधा अमृत, ये सब क्या है, ये सब पानी का है, जल नीर। ठीक, नेक्स्ट है रात का क्या होगा, निशा रजनी, निशा रजनी रात का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। फूल का क्या होगा भाई, तो फूल का हो जाएगा आपका कुसुम पुष्प, कुसुम पुष्प। नेक्स्ट है भौरा का क्या होगा, भ्रमर अली, भ्रमर अली। प्रकाश का क्या होगा, रोशनी किरण, रोशनी किरण। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट आपका है यहाँ पर विपरीतार्थक या विलोम शब्द। याद रखिएगा, विपरीतार्थक या विलोम का मतलब होता है उल्टा। आस्तिक का नास्तिक हो जाएगा। बाढ़ का सूखा। आय का व्यय। अंत का शुरू या प्रारंभ। वर का वधु। नवीन का प्राचीन। पवित्र का अपवित्र। यश का अपयश। नेक्स्ट है आपका जीवन मरण, स्वर्ग नरक, आलोक परलोक, स्वार्थी परमार्थी, स्थिर अस्थिर, स्वस्थ का अस्वस्थ, राजा का प्रजा, सुलभ का दुर्लभ। इस तरह से जो है ये आपका क्या हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसको देख लीजिएगा। जो अंडे से पैदा हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या आएगा, अंडज। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर। जो रात में घूमता हो, निशाचर। जो आकाश में चलता हो, नभचर। जो शिव का उपासक हो, शैव। इस तरह से ये हो जाएगा। नेक्स्ट है मुहावरा। मुहावरा में क्या है भाई, मुहावरा में है कान देना, इसका क्या होगा, ध्यान देना। पीठ दिखाना, हार कर भाग जाना। याद रखिए, घी के दिए जलाना, आनंद मनाना। ठीक है, घी के दिए जलाना यानी आनंद मनाना। उसी प्रकार जो है दांत जो है काटी रोटी होना, तो मित्रता होना। नेक्स्ट है पीठ दिखाना, हार कर भाग जाना। दांत खट्टे होना, बुरी तरह से पराजित होना। उल्टी गंगा बहना, नियम कानून के बाहर काम करना। अंगूठा दिखाना, चिढ़ाना या धोखा देना। अरंगा लगाना यानी बाधा डालना। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। गाल बजाना, तो गाल बजाना का बढ़ चढ़ कर बात करना। गर्दन झुकाना, लज्जित होना। घाव हरा होना, दुख याद आना। चकमा देना, धोखा देना। नाको चने चबाना यानी बहुत परेशान करना। उसी प्रकार है नाम डुबोना, कलंकित करना। ईद का चांद होना यानी दुर्लभ होना। नाक में दम करना, परेशान करना। बाग बाग होना, खुश होना या प्रसन्न होना। पौ 12 होना, जीतना या खूब लाभ होना। आस्तीन का सांप होना यानी कपटी या लोभी या छली होना। नेक्स्ट है भीगी बिल्ली होना, तो भीगी बिल्ली का मतलब भयभीत रहना। पापड़ बेलना, तरह तरह के कष्ट झेलना। कान पकड़ना, गलती स्वीकार करना। कान खड़े करना, सावधान हो जाना।
चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। नेक्स्ट है गुड़ गोबर करना, सारा काम बिगाड़ना। गुड़ गोबर करना माने सारा काम बिगाड़ना। नाक रगड़ना, परेशान होना। नंगे पाँव दौड़ना यानी जल्दबाजी करना। पानी पानी होना यानी लज्जित होना, पानी पानी होना का लज्जित होना। नाक का बाल होना, प्यार होना या प्यारा होना। सिर धुनना, परेशान होना। आसमान से तारे तोड़ना, असंभव को संभव करना। हाथ पसारना यानी मांगना। हवा में उड़ना, झूठी कल्पना करना आदि। ठीक है। नेक्स्ट अब आइए यहाँ पर निबंध जो है आपका एक पूछा जाएगा 8 नंबर का निबंध रहेगा, जो इसमें आप देख सकते हैं। पर्यावरण की समस्या, महामारी, दहेज प्रथा, छात्र एवं राजनीति, हमारा प्रिय कवि, हमारा लोकप्रिय खेल, प्रगति के पथ पर बिहार, भ्रष्टाचार, इसको आप देख लीजिएगा। अब आइए ग्रामर का पोर्शन मेन रूप में है। नेक्स्ट है संज्ञा किसे कहते हैं। तो याद रखिए संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, पटना, गंगा, ये सब क्या है, संज्ञा है। संज्ञा के 5 भेद है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो याद रखिए जातिवाचक क्या है, किसी खास जाति के नाम को क्या कहते हैं, जिससे पूरे जाति भर का बोध हो जाए उसे हम लोग जातिवाचक कहते हैं जिस शब्द से। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, किसी जिस शब्द से किसी व्यक्ति विशेष का नाम पता। जैसे जातिवाचक में क्या है, जैसे नदी हो गया, जैसे डॉक्टर हो गया, जैसे शिक्षक हो गया, ये सब क्या है, जातिवाचक शब्द है। व्यक्तिवाचक में क्या है भाई, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ जैसे किसी विशेष व्यक्ति का नाम, जैसे हिमालय है, गंगा है, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक है। द्रव्यवाचक जिसको मापा या तौला जाए, जैसे दूध है, दही है, ये सब क्या है आपका, चावल है, आटा है, ये सब क्या है आपका, ये सब जो है द्रव्यवाचक है। भाववाचक जिससे भाव और गुण का पता चले, है ना, तो ये जैसे अच्छाई है, बुराई है, बुढ़ापा है, ये सब क्या है, भाववाचक। समूहवाचक में जिससे समूहों का बोध हो उसे समूहवाचक। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो देखिए सर्वनाम संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, यह, वह, ये सब क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम के बाद सर्वनाम के कितने भेद है, याद रखिएगा, ये सब भी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। सर्वनाम के कितने भेद है, तो 6 भेद है। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। क्रिया किसे कहते हैं, याद रखिएगा, जिस शब्द से किसी काम को होना या करना या जाना जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाता है, सरिता खेलती है, ये सब क्या है, क्रिया है। खाता, खेलती, ये सब क्या है आपका जो है क्रिया है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जिस शब्द से क्रिया की कोई विशेषता जानी जाती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे श्याम धीरे धीरे पढ़ता है, इसका मतलब यहाँ विशेषता क्या है, श्याम की विशेषता है कि श्याम धीरे धीरे पढ़ता है। मोहन जल्दी जल्दी खाता है, मोहन की विशेषता क्या है कि वह जल्दी जल्दी यहाँ पर क्या है, क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है अर्थ के दृष्टि से क्रिया विशेषण के 4 भेद है, कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक, रीतिवाचक। नेक्स्ट है अव्यय किसे कहते हैं, तो अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय ऐसे शब्द को कहा जाता है जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। जैसे जब, तब, इधर, उधर, अभी, कभी, यहाँ, वहाँ, कब, क्या, ये सब क्या है, अव्यय है। नेक्स्ट है आपका अव्यय के भेद। सामान्यतः अव्यय के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। काल किसे कहते हैं, तो क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं, या क्रिया के रूप को ही काल कहते हैं। काल के 3 भेद है, याद रखिएगा, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट है, कारक किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार है, इसके प्रकारों को भी वर्णन कीजिए। तो देखिए संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक है। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसी को हम लोग कहते हैं कारक। कारक के 8 भेद हैं, कौन कौन है, कर्ता कारक, कर्ता ने, करण कारक के द्वारा, अपादान कारण से, अधिकरण कारक में, पर, कर्म कारक को, ये सब पहचान चिन्ह है। संप्रदान कारण कारक का जो है को के लिए हो जाएगा, संबंध कारक काके, की, रारेरी, नानेनी, ये सब हो जाएगा। संबोधन में कारक में हो जाएगा अरे, अहो, अजी, ये सबको याद रखिएगा। संधि और समास में अंतर बताइए। देखिए संधि 2 वर्णों का मेल होता है, जबकि समास 2 पदों का मेल होता है। याद रखिएगा कि संधि में क्या होता है, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, जबकि 2 पदों के मेल को हम लोग समास कहते हैं। संधि के 3 प्रकार हैं, जबकि समास के 6 प्रकार है। संधि के लिए समास आवश्यक नहीं है, जबकि समास के लिए संधि आवश्यक है। संधि में 2 वर्ण अत्यधिक समीप होता है, जबकि समास में 2 पदों की समीपता होती है, यानी इसमें वर्ण होगा, इसमें पद होगा। उपसर्ग किसे कहते हैं, देखिए उपसर्ग क्या होता है भाई,
कि वह शब्द जो किसी शब्द के पहले लगकर शब्द के अर्थ को बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे हार में प्र जोड़ दिया जाए तो प्रहार हो जाएगा, और अनु में शासन जोड़ने से क्या होगा, अनुशासन बन जाता है। तो उपसर्ग का मतलब है कि जो शब्द किसी शब्द के पहले आकर, जैसे मान लीजिए कि हार है, तो हार का मतलब यहाँ पर हारना है, लेकिन इसी में लग गया क्या चीज़, प्र लग गया, तो इसका अर्थ बदल गया, ये हो गया प्रहार, यानी वार करना, मारना, समझे। जैसे कि शासन अगर है, सीधे शासन, शासन है तो शासन ये क्या है, एक अलग शब्द है कि भाई ये नियम है, कानून से संबंधित है, शासन है, लॉ से संबंधित है, लेकिन इसमें अनु लगा दिए तो क्या हो गया, अनुशासन, डिसिप्लिन हो गया। तो कोई शब्द जो किसी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ को बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं, यानी शुरू में लगने वाला शब्द को उपसर्ग कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, यहाँ अगर आप देख सकते हैं उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। तो उपसर्ग वह शब्द पहले लगकर शब्द के अर्थ को बदल देता है तो उपसर्ग है, वही प्रत्यय क्या है, शब्द के बाद में लगकर शब्द के अर्थ को बदल देता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यय। तो उपसर्ग शुरू में और प्रत्यय बाद में। वचन किसे कहते हैं, जिस शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के एक या अनेक होने का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। आइए प्रत्यय किसे कहते हैं, वही है वह शब्द जो किसी शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। जैसे खाना जोड़ कैद, यानी खाना है और इसमें जोड़ दिए कौन चीज, कैद, तो ये क्या हो गया, कैद खाना। जैसे खाना जोड़ दवा, दवा खाना। जैसे खोर जोड़ घूस, यानी घूसखोर। दान जोड़ वीर, दानवीर। इस तरह से ये हो जाएगा प्रत्यय। प्रश्न संधि किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल में जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। भाई प्रश्न क्या है कि संधि किसे कहते हैं, तो भाई दो या दो से अधिक वर्णों के मेल में जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि। जैसे विद्या जोरालय, विद्यालय। हिम जोरालय, हिमालय। संधि के कितने भेद है, तो याद रखिएगा संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है, स्वरों के साथ मेल होगा उसे ही स्वर संधि कहेंगे, सिंपल सा बात। जैसे देव जोर इंद्र, देवेंद्र। शिव जोर आलय, शिवालय, ठीक है। स्वर संधि के 5 भेद है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ये देख सकते हैं आप, यन संधि, अयादि संधि, ठीक है। व्यंजन संधि दूसरा प्रकार है, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के साथ व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि के। जैसे दिग्गज, दिक जोर ज। उत जोर नति, उन्नति। उत जोर हार, उद्धार। जगत जोर नाथ, जगन्नाथ। सट जोर दर्शन, सट दर्शन। सत जोर चित, सचित। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे, जिसे इसमें अह लगा रहेगा। निह जोर चय, निश्चय। निह जोर कपट, निष्कपट। दुह जोर कर, दुष्कर, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर है समास। समास क्या होता है भाई, तो याद रखिएगा समास में है कि जब 2 या 2 से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक हो जाता है तो उसे समास कहते हैं। यानी जब 2 या 2 से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक हो जाए तो उसे समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव, जिसका पहला पद अव्यय हो, है ना, और दूसरा पद संज्ञा हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। याद रखिएगा इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, जैसे में आपका है प्रतिदिन अव्ययी भाव है, यथाशक्ति अव्ययी भाव, यथासंभव अव्ययी भाव, आजन्म अव्ययी भाव, बेकाम अव्ययी भाव, आगे पीछे अव्ययी भाव, पीछे पीछे अव्ययी, चाचा चाचा, ऊपर ऊपर, ये सब एक रंग जैसा रहेगा तो ये अव्ययी भाव समास हो गया। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास, जिस समासिक पद में कर्ता व संबोधन को छोड़कर कारक के सभी चिन्ह छिपा रहता है। जैसे देशभक्ति, जैसे रसोई घर, हथकड़ी, राह खर्च, कामचोर, राजकन्या, यानी इसमें का या के चिन्ह छिपा रहता है, समझे। जैसे राजकन्या है, राजपूत है, राजमाता है, राजा का माता, राजा की माता। जैसे राजकन्या, राजा की कन्या, तो ये सब क्या हो गया, तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास क्या है कि जो विशेष्य की विशेषता को बतलाता है उसे ही कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे इसका एक अलग ही, जैसे आपको पूछ दिया गया महात्मा, तो महान है जो आत्मा, ये हो गया कर्मधारय समास। जैसे कि आपसे पूछ दिया श्वेत वर्ण, श्वेत वर्ण है जिसका, ऐसा अगर कोई माने विकार उत्पन्न हो रहा है तो समझ जाए कि वो कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है द्विगु समास। तो द्वि का मतलब समझ लीजिए कि 1 2 3, ये संख्या से संबंधित है। तो जिस समासिक पद का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे में त्रिकोण यानी 3 है, चौराहा 4 है, पंचवटी 5 है, पंचायत 5 है, सप्ताह 7 है, तो ये संख्या से संबंधित है तो ये द्विगु समास हो गया।
द्वंद्व समास भी बहुत ही आसान होता है कि जिस दोनों पद का प्रधान हो, यानी दोनों पद के बीच संयोजक चिन्ह लगा हो, डैश का चिन्ह लगा हो, तो वो हो जाएगा द्वंद्व समास। जैसे चाचा डैश चाची, तो चाचा और चाची। भात जोड़ दाल, भात और दाल। लोहा जोड़ डोरी, लोहा डोरी। समझे, और वाला जो शब्द रहता है वो द्वंद्व समास। बहुव्रीहि में क्या होता है, एकदम ये भी इजी है कि जिसका अर्थ ही कुछ अलग निकल जाए, यानी जिसका दोनों में से कोई पद प्रधान ना हो बल्कि तीसरा पद उसका प्रधान हो, तो वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे लंबोदर, गणेश जी को कहा जाता है, इसका अर्थ हो जाता है लंबोदर का मतलब गणेश जी। त्रिनेत्र, शंकर भगवान। दशानन, रावण। बिना पानी, सरस्वती माता, शारदा भवानी। चक्रपाणी वही है। एक दंत जो है गणेश भगवान को ही कहा जाता है। तो इसका कुछ अलग अर्थ निकल जाए, वो बहुव्रीहि समास होता है। आइए लिंग निर्णय के बारे में पढ़ते हैं। पुल्लिंग के लिए देखिए, शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। याद रखिएगा, शरीर का कोई भी अंग आपसे पूछा जाए तो वो क्या होता है, वो आपका पुल्लिंग हो जाए। जैसे कान, मुंह, दांत, गाल, तालू, बाल, अंगूठा, नाखून इत्यादि, ये सब क्या है, शरीर के कोई अंग का नाम पूछे पुल्लिंग मार दीजिए। जैसे कहेगा कान कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग है। मुंह कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है। दांत कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है। तो ये पुल्लिंग मान लीजिएगा। नेक्स्ट है, रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जो भी रत्न है, जैसे सोना है, चांदी है, हीरा है, जबरात है, मोती है, जवाहर है, मूंगा है, नीलम है, पुखराज है, जो भी रत्न का नाम है, ये सब क्या है भाई, ये सब आपका पुल्लिंग है। नेक्स्ट है धातुओं के नाम, यानी जितना भी धातु है, मेटल है, वो सब के सब पुल्लिंग होते हैं। जैसे तांबा, लोहा, सोना, सीसा, कांसा, पीतल, टीन, ये सब क्या है, पुल्लिंग होते हैं। अनाज के नाम पुल्लिंग होते हैं। जो भी अनाज है, गेहूं है, चावल है, दाल है, मटर है, बाजरा है, तिल है, सब एकदम दिमाग में डाल लीजिए आप लोग कि यहाँ पर जो है आपको याद रखना है कि ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं भाई। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पीपल, देवदारू, आम, शीशम, सगौन, ये सब पुल्लिंग होता है। द्रव के पदार्थों के नाम, जैसे जो भी द्रव है वो सब के सब क्या है, पुल्लिंग होते हैं। जैसे पानी, घी, तेल, शरबत, इत्र, ये सब क्या है, रायता, ये सब आपका जो है ये द्रव होते हैं। नेक्स्ट है आपका भौगोलिक, जल और स्थल इत्यादि अंशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। ये सब हो गया पुल्लिंग। देश, नगर, रेगिस्तान, द्वीप, पर्वत, समुद्र, सरोवर, ये सब क्या है आपका जो है, ये चीज़ें हो जाएंगी, आपका पुल्लिंग हो जाएगा। तो याद रखिए, भौगोलिक, जल और स्थल पुल्लिंग, द्रव का नाम पुल्लिंग, पेड़ों के नाम पुल्लिंग, अनाज के नाम पुल्लिंग, धातु के नाम पुल्लिंग, रत्न के नाम, शरीर के अंग, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब आइए स्त्रीलिंग कौन कौन चीज़ हो जाएगा। देखिए, नदियों के नाम जितने भी मिलेंगे आपको याद रखिए, गंगा, जमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, सतलज, नर्मदा, जो भी है, तापी, आपका नदियों के नाम जितना आता है वो सब के सब क्या है, स्त्रीलिंग है। नक्षत्रों के नाम, जैसे भरणी, अश्विनी, रोहिणी इत्यादि, ये सब क्या है, नक्षत्र के नाम है, ये सब के सब स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आइए भाई, आपको क्या है यहाँ पर देखते हैं, बनिए की दुकान की चीज़ें स्त्रीलिंग होती है। लौंग, इलायची, हल्दी, मिर्चाई, सुपारी, हींग, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। खाने पीने की चीज़ें स्त्रीलिंग होती है। दाल, चावल, कचौड़ी, पूर, खीर, दाल, ये सब क्या है, पूरी, खीर, ये सब क्या है, ये सब आपका हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। पुल्लिंग के लिए जिन शब्दों के अंत में याद रखिएगा आओ आ जाए, त्व आ जाए, पन आ जाए, पा आ जाए, ये सब क्या होता है, पुल्लिंग हो। जैसे चढ़ाव, नारित्व, लड़कपन, बुढ़ापा। संस्कृत के अकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। वरदान है, तिलक है, स्वराज है, पात्र, सबको याद रखिएगा। वैसी ही संज्ञाएं जिनके अंत में त लगा रहे, पुल्लिंग रहेगा। जैसे चरित्र, गणित, गीत, स्वागत, ये सब क्या है आपका, ये सब पुल्लिंग है। वैसे शब्द जिनके अंत में ख हो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे नख, मुख, सुख, दुख, ये सब क्या है, पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट आइए हिंदी के अकारांत एवं अकारांत शब्द। आकारांत और अकारांत या उकारांत, ये सब पुल्लिंग होते हैं। जैसे बाल है, सिर है, हाथ है, कपड़ा है, बताइए दिए हैं सब। अरबी, फारसी ऐसे सब जिनके अंत में वो, आप, ये सब रहेगा, सब पुल्लिंग होगा। आफमात, तलब, तरकीब। हिंदी के अकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे थैली है, चीनी है, धोती है, टोपी है, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। संज्ञाकृत के इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। कथा, माला, दया, ये सब है। संस्कृत के नकारांत शब्द, नकारांत माने प्रार्थना, वंदना, रचना, अर्चना, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। हिंदी के वैसे शब्द जिनके अंत में वट, हट एवं या लगे हो वे सब स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक। नेक्स्ट है आपका रुकावट, खटिया, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है।
वैसे शब्द जिनके अंत में त लगा हो वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। दौलत, रात, दस्तखत, खत। वैसे शब्द जिनके अंत में इस, ईट, ये सब लगा रहेगा, ये सब आपका क्या है, जैसे तो ये शब्द स्त्रीलिंग हो। कोशिश, तकरीर, तारीफ, प्यास। अंग्रेजी से आए हुए शब्द जो हिंदी में भी इस्तेमाल किए जाते हैं वो सब स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लालटेन, कांग्रेस, टेबुल, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। जिन संज्ञाओं के अंत में ख हो वे शब्द क्या हो, स्त्रीलिंग होता। भूख, ईख, राख, कोख। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, व, हट लगा हो वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देख ले और आपके लिए ग्रामर में जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी में ऑब्जेक्टिव में, वो आपका एकदम इससे कंप्लीट हो जाएगा। आप 1 से 2 बार ज़रूर वीडियो को देख ले। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ये हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।